आज हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो वीरांगना उदा देवी पासी के परिवार के हैं, वंशज हैं। पूरा परिचय आप इन्हीं के द्वारा भी सुनेंगे। मौजूद हैं सर, आपका मैं परिचय जानना चाहूँगा। धन्यवाद गौतम जी। आपने हमारी अम्मा को श्रीमती राजेश्वरी देवी जी, जो परपौत्री अमर शहीद वीरांगना उदा देवी हैं, उनके कई बार जो है आपने साक्षात्कार किया है, और अब चूँकि वो नहीं हैं तो उनका काम जो है हम देख रहे हैं। तो हम लोग 73 से ही ये काम जो है करते चले आ रहे हैं कि हम लोग 30 जून को जो है वो जयंती मनाते थे, और उसके बाद 94 से जो है वो 16 नवंबर को शहीद दिवस मनाना प्रारंभ किया। और इतिहासकार जी ही हैं, इतिहासकार जी भी 94 से लगभग जो है वो शहीद दिवस जब मना रहे थे, तब से इन्होंने जो है वो लिखना ही शुरू किया। 93 से लिखना शुरू किया। तो इन्होंने जो इतिहास लिखा है वही एक सार्थक इतिहास इस समय चल रहा है। बाकी पासी समाज का कोई इतिहास ऐसा लिखा नहीं गया। स्मारका छपी, जैसे सुखदेव प्रसाद जी ने स्मारकाएँ बहुत लेख छापे, पेपर में निकले, लेकिन हमारा जो है वो पाठ्यक्रम में नहीं आया। इसलिए जो है पासी समाज पे हमेशा लोग शक करते हैं कि हमारे राजा महाराजा हो गए, तो कोई कहता है कि वो उनके हैं, क्या नाम, राजभर के हैं, कोई कहता है कि वैश्य के हैं। तो अब हम लोगों के यहाँ ये बहुत ज़रूरी हो गया कि सारे संगठन जो पहले से चल रहे हैं, जो नए नए बन रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो पहले से चल रहे हैं वो कम से कम एक बार विचार करें कि वो लोग आके बैठें और अपने मतभेदों को बुला दें। मतभेदों का मतलब ये है कि पहले सब लोग एक साथ थे। आप जो पहले पत्थर देखेंगे 98 से पहले कहीं पत्थर कोई लगा होगा तो उसमें सारे संगठन, मतलब जो लखनऊ के चल रहे थे उनके सारे पदाधिकारी, उनका सबका नाम होगा। लेकिन अब ऐसे मतभेद हो गए हैं कि एक एक कार्यक्रम 2-2 दिन होने लगे हैं मतभेद की वजह से। तो उसी वजह से हमारा इतिहास नहीं लिखा जा पा रहा है। और हम लोगों ने बहुत बार ये मांग की कि जब भी हमारे महापुरुषों का नाम लिया जाए तो उसके साथ में हमारी जाति ज़रूर लगाई जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी यही हो रही है कि हमारी जाति को लोग जो है वो अपना बनाने के चक्कर में ज़्यादा लगे हुए हैं। हालांकि महापुरुषों की कोई जात नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लोगों को गर्व तो होता है ना उससे कि भाई हमारे समाज के हैं। हर आदमी गर्व करता है, तो हम क्यों ना गर्व करें। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि सरकार से मांग करता हूं कि हमारे समाज के लोग जो है वो इतने दिन से मांग करते चले आ रहे हैं, उनकी बात पे ध्यान दें और पासी समाज को इज्जत बख्शें। मैं यदुनाथ सुमन, राष्ट्रीय महासचिव वीरांगना उदा देवी स्मारक संस्थान। ये वीरांगना उदा देवी पहले यहाँ पर अज्ञात पत्थर लगा था, अज्ञात के नाम से। ये वीरांगना उदा देवी स्मारक संस्थान ने 16 नवंबर 1997 को माननीय रामविलास पासवान जी, जबकि तत्कालीन रेल मंत्री थे, उनके कर कमलों के द्वारा अज्ञात से ज्ञात कराया गया। तब से पूरे देश में समझ लें कि वीरांगना उदा देवी के नाम से समझ लें कि लोग सब, मतलब जो नहीं जानते थे वो भी जानने लगे, और तमाम उनके वही स्कूल कॉलेज भी आज चलने लगे। उसके बाद हम लोगों ने जगह जगह जा कर के वीरांगना उदा देवी बिजली पासी की मूर्तियाँ लगवाई और इनका इतिहास बताया गया। और सन 2000 में महाराजा बिजली पासी के ऊपर और वीरांगना उदा देवी के ऊपर डाक टिकट जारी कराया गया। उसके बाद 2008 में हम लोगों ने वो तत्कालीन मेयर लखनऊ के डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के द्वारा वहाँ आलमबाग बस अड्डे के सामने सुजानपुरा रोड पर वीरांगना उदा देवी भव्य द्वार निर्माण करा करके 8 अगस्त 2008 में उसका समझ लो उद्घाटन कराया गया। और वीरांगना उदा देवी के नाम से एक पुस्तकालय भी समझ लेके तत्कालीन राजनाथ जी ने, माननीय मुख्यमंत्री राजनाथ जी ने 15 लाख रुपए उसके लिए दिया था। तो उसका एक समझ लेके पुस्तकालय भी है, उसमें करीब समझ लें अब तो करीब हम सारी कीमत करीब 50 लाख से कम नहीं होगी। हर क्षेत्र की किताबें उसमें है। बस दुर्भाग्य ये है कि उसको हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि हजरतगंज जाए तो वहाँ पर उसको स्थापित किया जाए ताकि हमारे बच्चे वहाँ पहुँच सकें और पढ़ सकें। हाँ, लेकिन वो समझ चूँकि पासी रत्न राम लखन जी जो अध्यक्ष हैं वीरांगना उदा देवी के, उन्हीं के घर उन्हीं का एक आवास था खाली, तो उसी को समझ लेकर खाली करके उसी में समझ लेकर पुस्तकालय है और उसी में सारी किताबें मौजूद हैं। जिनको पता चलता है जो जाते हैं तो अपना पढ़ते हैं, और जिनको समझ लेके अब वहाँ चूँकि थोड़ा
अलग पड़ जाने कोने पड़ जाता है, इसलिए सब लोगों को मालूम नहीं है। सब जो विद्यार्थी वहाँ पहुँच नहीं पाते, लेकिन जिनको मालूम होता है वो जाते हैं, पढ़ते हैं।